Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। और आज मैं अपनी DD सीरीज का पार्ट 4 भी अपलोड करने जा रहा हूँ। कल के पहले पार्ट में मैंने 5 क्वेश्चन अपलोड किए थे और पहले भी बताया आपको, ये 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि किसी को भी रैंडम चूज़ कर लिया। कोशिश ये होती है कि आपकी 5 टॉपिक क्लियर हो जाएं कॉन्सेप्ट बेस। तो आज के आंसर्स में बहुत सारे निम्नलिखित ऐड किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो आप उनको 1 बाई 1 देखो और आपसे यही गुजारिश है कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठो और उनको नोट करो। जो स्टूडेंट ऑल इंडिया पीजी की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए कंप्लीट नोट्स है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की सीरीज आपको पसंद आएगी और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ईटन एजेंट? ऑप्शन ए कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, बी कॉर्निबैक्टीरियम स्यूडोटुबरकुलोसिस, सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डी माइकोप्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। अब 1 बाई 1 एक्सप्लेन करते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया पीजी में। आपको सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए, तभी आपसे कहा था कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठो और नोट्स बनाओ। बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं कि बैक्टीरिया में सल्फर प्रेजेंट होती है, इनमें सल्फर प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्लूमार्फिक हो गए, कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर देगी जो सल्फर पर काम करती है, लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पिरिन। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग है इसलिए फिल्टर कर जाते हैं। और वायरस से कैसे डिफर करते हैं क्योंकि वायरस में आइदर डीएनए और आरएनए इनमें दोनों प्रेजेंट होता है। ग्राम नेगेटिव है, जिम्सा स्टेन याद रखना है आपको। उसके बाद 2 माइकोप्लाज्मा की टाइप्स, ए क्लोरोप्लाज्मा और यूरोप्लाज्मा। यूरोप्लाज्मा में यूरिया हाइड्रोलाइज होती है एक्सेप्ट। देन कौन सा ब्रोथ, कौन सा मीडिया? पीपीलो ब्रोथ। पीपीलो अगर कैसी कॉलोनी दिखाई पड़ती है? टिपिकल फ्राइड एग कॉलोनी। बिल्कुल आप याद कर लो ये। एंड कौन सा मेथड यूज करते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए? डाइंस मेथड। कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है? 2 तरह की, निमोनिया और जेनेटर। निमोनिया कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा निमोनी। और वो निमोनिया कैसा होता है? एटिपिकल निमोनिया। तो आपको याद रखना है एटिपिकल निमोनिया होता है। और जो होमलिस कॉज करता है नॉन गोनोकोकल यूरिथाइटिस। माइकोप्लाज्मा निमोनिया को हम ईटन एजेंट बोलते हैं। और ये क्या कॉज करता है? प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको हम ईटन एजेंट बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। और मोस्ट सीवियर इन्फेक्शन कॉज इन HIV आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। अब आपकी ये स्टोरी है, आपको कैसे याद करना है, कौन कौन से टेस्ट अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो एक लड़की है, उसका नाम क्या है? तारा। और उसको क्या हो रखा है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो हो गई जब उतनी ठंड में रहेगी, तो कॉमन कोल्ड हो रखा है इसलिए उसको। और आजकल आपको पता है जिसको भी कॉमन कोल्ड हो जाए, जिसका भी गला खराब हो जाए, उसको सीधे ही पहुंचाते हैं। तो उसको MG हेक्टर से हॉस्पिटल पहुंचाया क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस थी नहीं आसपास। तारा को क्या हुआ? कॉमन कोल्ड। कौन सी गाड़ी? MG हेक्टर। अब देखो तारा मीन्स कौन कौन से टेस्ट माइकोप्लाज्मा में यूज करते हैं? तारा मीन्स टेट्राजोलियम रिडक्शन टेस्ट। जब माइकोप्लाज्मा डिस्कस करेंगे तो सबको बताएंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हैं जो माइकोप्लाज्मा के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे पहले प्लीक में डिस्कस किए थे। कॉमन मीन्स कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कोड मीन्स कोड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो आपको कभी नहीं भूलेगा तारा से टेट्राजोलियम, तारा, तेरा, टेट्रा, ठीक है। कॉमन मीन्स कॉम्प्लीमेंट CO, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कोड मीन्स से कॉमन कोड हो गया था, कोड एग्लूटिनेशन टेस्ट। और कौन सी कार? MG हेक्टर। तो आपको याद रखना है MG से MG एग्लूटिनेशन टेस्ट। और जो ये MG एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है उसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस MG एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो आपको सिंपल ये टेस्ट निमोनिक याद रखना है।
कि तारा एक लड़की थी, ठंड में थी इसलिए कॉमन कोल्ड हो गया, आसपास एम्बुलेंस थी नहीं, तो अपनी गाड़ी, कौन सी गाड़ी, MG हेक्टर से हॉस्पिटल पहुंची या घर पहुंची। ठीक है, क्लियर। देन कुछ अदर पॉइंट, जो यूरोप्लाज्मा यूरोडिटकम होता है, एक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि वो यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है। दूसरी, इसकी कॉलोनी बहुत टिनी होती है, इसलिए इसको टी स्ट्रेन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था टी स्ट्रेन किसको बोलते हैं। दूसरा, ये एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन और पोस्टमार्टम फीवर, और ये सारे जो फीचर्स हैं ये माइकोप्लाज्मा होमनिस भी कॉज करता है। तो माइकोप्लाज्मा दो स्पीशीज बताई थी आपको, माइकोप्लाज्मा निमोनी क्या कॉज करता है, एटिपिकल निमोनिया, और होमनिस NGU, नॉन गोनोकोथेटिस, लेकिन वो इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, पोस्टमार्टम फीवर भी कॉज करता है, जैसे कि यूरोप्लाज्मा यूरोडिटकम कॉज करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि क्वेश्चन एक था, लेकिन आपको कितने सारे पॉइंट्स मिले, तो आप एक कॉपी बनाओ, उसमें नोट करो। तो ऑप्शन डी, टेक होम मैसेज क्या है आपका, कि आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए, ऑल इंपॉर्टेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा। और जब माइक्रोप्लाज्मा डिस्कस करेंगे तो सारे फिर से डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, टेट्राजोलियम डेंस फिनोमेना क्या होता है, फिर टिपिकल फ्राइडे कॉलोनी कैसे होती है, बात की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर UTI इन चिल्ड्रेन, AIPG का क्वेश्चन था 2014 का। ऑप्शन 1 ई कोलाई, बी क्लेप्सिला, सी सूडोमोनास, डी स्ट्रेप्टोकोकस। तो 80 to 80 ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन क्या है करेक्ट, ऑप्शन ए ई कोलाई। तो 80 to 85% जो इन्फेक्शन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ई कोलाई। और ई कोलाई किसका मेंबर है, फैमिली एंटोबैक्टेरियासी का। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई 80 to 85% कॉज होते हैं वो इस बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, टेक होम मैसेज, मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में कौन सा है, ई कोलाई। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू एंटीसेप्टिक्स। ऑप्शन ए स्पोर, बी प्रोयन, सी सिस्ट, डी फंगस। तो करेक्ट आंसर इज, ये तो सबको पता होना चाहिए, प्रोयंस आर द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म टू एंटीसेप्टिक्स। अब इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। देखो ये बहुत लंबी लिस्ट है कि सबसे पहले प्रोयंस होते हैं, देन स्पोर, देन ऊसिस्ट, देन माइकोबैक्टीरिया, स्मॉल नॉन एनवेलप वायरस, प्रोटोजोआ सिस्ट, फंगल स्पोर, ग्राम नेगेटिव, लास्ट में एनवेलप वायरस। तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी लिस्ट याद कर सको, लेकिन इसका मैं जो टेक होम मैसेज है जो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन है, प्रियॉन। मान लो अगर प्रियॉन ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, स्पोर, बैक्टीरिया स्पोर। अगर मान लो बैक्टीरिया स्पोर भी ऑप्शन नहीं है, प्रियॉन भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, सिस्ट। पहले ऊसिस्ट है, देन माइकोबैक्टीरिया, देन सिस्ट, और सिस्ट के बाद क्या है, फंगस, मतलब फंगल स्पोर क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो ये कम से कम एटलीस्ट आपने याद चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो PGI में पूछा जाता है कि जो स्मॉल नॉन एनवेलप वायरस होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं इन कंपेयर टू लार्ज नॉन एनवेलप वायरस के और एनवेलप वायरस के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल नॉन एनवेलप वायरस होते हैं इज मोर रेजिस्टेंट एज कंपेयर टू लार्ज नॉन एनवेलप वायरस एंड एनवेलप वायरस। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये आपसे बहुत पूछते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो टेक होम मैसेज क्या है कि आपको ये लिस्ट एटलीस्ट याद होनी चाहिए। सबसे पहले प्रियॉन, फिर बैक्टीरिया स्पोर, देन oocyst, देन सिस्ट, देन फंगल स्पोर। तो आपको पता है कैसे याद करना है। सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट कौन है, प्रियॉन। प्रियॉन के बाद क्या, बैक्टीरिया स्पोर। उसके बाद दो हैं प्रोटोजोआ वाले, oocyst या सिस्ट, और उसके बाद फिर से स्पोर। तो बहुत सिंपल है याद करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रियॉन, उसके बाद कौन सा स्पोर, बैक्टीरिया स्पोर। माइकोलॉजी सबसे बाद में ही पढ़ते हो आप, तो माइकोलॉजी का नंबर बाद में ही है, फंगल स्पोर। उसके बाद oocyst और सिस्ट। क्लियर, तो उसके बाद ये याद हो गया। जो प्रियॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंडिया PG DNB का, एम्स का पूरा डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रियॉन्स आर ओनली नॉन इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, ना DNA ना RNA। केवल क्या होता है प्रेजेंट, इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। दे हाईली रेजिस्टेंट टू फिजिकल केमिकल एजेंट, जैसे हीट है, रेडिएशन है, फॉर्मेलिन है।
फिर किससे इनएक्टिवेटेड होता है, पहले भी डिस्कस किया था, दे आर इनएक्टिवेटेड बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड 25% अवेलेबल इफ ट्रीटेड फॉर 1 आवर। तो अगर आप 1 घंटे तक ट्रीट करोगे तब इनएक्टिवेटेड हो पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर स्लो इन्फेक्शंस एंड विथ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। अगर कोई इन्फेक्शन स्लो है तो इंक्यूबेशन पीरियड उसका कैसा होगा, लॉन्ग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। ठीक है, अगर प्रियॉन ऑप्शन में नहीं होता तो स्पोर होता, अगर स्पोर नहीं होता तो ऊसिस्ट, ऊसिस्ट नहीं है तो सिस्ट, और सिस्ट के बाद नंबर किसका है, फंगस का। और नॉन इन्वेलप वायरस, स्मॉल वायरस ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं इन कंपेयर टू लार्ज नॉन इन्वेलप वायरस और इन्वेलप वायरस, ये बात बिल्कुल याद होना चाहिए। देन टेक होम मैसेज क्या है, प्रियॉन्स के बारे में एवरी पॉइंट बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यही पीजी क्वेश्चन था। ए 5-year-old child presents with pustular lesions on the lower leg. The culture from the lesion showed hemolytic gram positive cocci. तो एग्जामिनर ने एक काम तो बहुत आसान कर दिया कि हेमोलिटिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई बता दिया पहले से ही। दूसरा, प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, और आसान काम कर दिया आपको। एटलीस्ट इस केस हिस्ट्री में उसने 2 पॉइंट तो बिल्कुल आपको बता दिए कि एक तो भाई वो हेमोलिटिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और दूसरा वो ग्रुप ए का मेंबर है। अब आपको कैसे कंफर्म करना है, वो क्वेश्चन था कैटलेज, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, बाइल सॉल्युबिलिटी और बेसिटेशन सेंसिटिविटी। और इस क्वेश्चन को तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ही, और आपको पूरा डिटेल में बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन समझना हो तो उसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हो पूरा बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, बेसिलाई होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, कैसे स्ट्रेप्टोकोकस को आइडेंटिफाई करोगे। और आज ही मैं स्ट्रेप्टोकोकस को भी अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप पूरा वहां से समझ सकते हो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बेसिटेशन सेंसिटिविटी। तो आपको कैसे करना है, एक केस था उसका पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। एक 5 साल का बच्चा था, उसको लीजन था, पुस्टुलर लीजन था हेमोलिटिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या थी, ग्रुप ए। अब आपको ग्रुप ए को पहुंचना है। एग्जामिनर ने तो बहुत आसान कर दिया आपके लिए कि आपको वहां बता दिया, आपको टेस्ट का नाम बताना है। तो सबसे बड़ा टेक होम मैसेज हमने क्या है था कि अगर आपको स्टेफिलोकोकस से स्ट्रेप्टोकोकस डिफरेंस करना हो तो कौन सा टेस्ट है, कैटालेज। आइदर दे आर कैटालेज पॉजिटिव और कैटालेज नेगेटिव। अगर कैटालेज पॉजिटिव है स्ट्रेप्टोकोकस और कैटालेज नेगेटिव है तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए की। तो कैटालेज तो हो नहीं सकता, कैटालेज पॉजिटिविटी तो हो नहीं सकता, कैटालेज नेगेटिव होता तो बात भी थी, कैटालेज पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, रूल आउट हो गया। अब ऑप्शन बी सी डी को रूल आउट करना है, तो उसको फोकस करते हैं। देन पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पूरा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस का, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई को ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, आइदर दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक और ऑब्लिगेट एनारोबिक। देन ऑन द बेसिस ऑफ hemolysis these aerobic and facultative anaerobic are either they are alpha hemolytic, beta hemolytic, gamma hemolytic और obligate anaerobic का एग्जाम्पल क्या है, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। तो हमें पता है जो अल्फा हेमोलिटिक होते हैं उनका मतलब पार्शियल हेमोलिसिस, जो बीटा होते हैं वो कंप्लीट हेमोलिसिस और जो गामा होते हैं मतलब नॉन हेमोलिटिक। तो अल्फा हेमोलिटिक में कौन कौन से आते हैं, विडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड न्यूमोकोकस। तो अगर हमें इन दोनों और बीटा ग्रुप को हम कैसे, बीटा हेमोलिटिक को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे आर 20 लेस फीड ग्रुप ए टू वी एक्सेप्ट INJ। और बाद में इस जो बाद में क्या करते हैं हम ग्रुप ए को, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी, तो ग्रुप ए को ऑन द बेसिस ऑफ MTR प्रोटीन 80 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये काम ग्रिफिथ ने किया था इसलिए इसको 80 ग्रिफिथ टाइप कहते हैं। पूरा क्लासिफिकेशन जो दिया था लैंसफील्ड ने दिया था इसलिए इसको लैंसफील्ड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड ईयर प्रोफेशनल में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। उसके बाद गामा मीन्स नॉन हेमोलिटिक और इसका एग्जांपल क्या है, एंटोकोकस ग्रुप। अब 1 बाय 1 करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में हेमोलिसिस 3 टाइप्स की होती है, ऐसे दिया अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब अल्फा हेमोलिसिस होती है तो हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं,
ऑप्टोजन सेंसिटिविटी एंड बायोसॉल्बिलिटी। मीन्स अगर हमें ब्लड अगर की पीरियड में अल्फा हेमोलिसिस हो रही है तो हम दो टेस्ट करेंगे, आइदर ऑप्टोजन सेंसिटिविटी एंड बायोसॉल्बिलिटी। अगर वो दोनों सेंसिटिव है, बायोसॉल्बर है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर ऑप्टोजन रेजिस्टेंट है, बायल इनसॉल्युबल है, तो अदर स्पीसीज कौन सी, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। मीन्स अगर पार्शियल हेमोलिसिस है, अल्फा हेमोलिसिस है, सिंपल दो टेस्ट, बायोसॉल्बिलिटी, ऑप्टोजन सेंसिटिविटी, दोनों पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, अदर अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसका मतलब ये है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ निमोकोकाई फ्रॉम अदर अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बाई ऑप्टोजिन एंड बायोसॉल्बिलिटी टेस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन बी और सी है रूल आउट हो गया। क्यों क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। क्वेश्चन आज बेसिक टेस्ट पूछा, कल अल्फा हेमोलिटिक पूछ लेगा वो कि केस है वो उसमें अल्फा हेमोलिटिक है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? कल को वो गामा पूछ लेगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, क्वेश्चन तो वही आते हैं लेकिन घुमा फिरा कर। तो ए रूल आउट हो गया था क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस है। बी और सी रूल आउट क्यों हुआ? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रुप ए, और ग्रुप ए में क्या आता है, बीटा हेमोलिटिक। ये दोनों के टेस्ट किसके लिए करते हैं, अल्फा हेमोलिटिक के लिए। अब वैसे तो आप सामने सही कर दिया, लास्ट क्या बचा, बेसिक टेस्ट। अब कैसे करते हैं? अगर बीटा हेमोलिसिस है तो हम एक सिंपल टेस्ट करेंगे, कौन सा, बेसिक टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक टेस्ट सेंसिटिविटी आइदर दे आर सेंसिटिव और रेजिस्टेंट। अगर सेंसिटिव है तो स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजन्स, और अगर रेजिस्टेंट है तो अदर स्पीसीज देन ग्रुप ए। मीन्स कि ग्रुप ए तो नहीं हो सकता, और ग्रुप ए का एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजन्स। सिंपल हो गया। तो अगर रेजिस्टेंट है तो हम फर्दर कौन सा टेस्ट करेंगे, कैम टेस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच टेस्ट, बेसिक टेस्टिंग टेस्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई फ्रॉम अदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। मतलब यह कि ग्रुप ए तो नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक टेस्टिंग रेजिस्टेंट है। आप कैसे करेंगे प्रोसीड, कैम्प टेस्ट। कैम्प टेस्ट करेंगे, कैम्प टेस्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर कैम्प टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ग्रुप बी का मेंबर स्ट्रेप्टोकोकस ए गिलेक्टी होगा, और कैम्प टेस्ट नेगेटिव है देन अदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। मीन्स ए भी नहीं है और बी नहीं है। ए होता तो बेसिक टेस्टिंग सेंसिटिव होता, टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी कैम्प टेस्ट। अगर बेसिक टेस्टिंग रेजिस्टेंट है देन गो फर्दर कैम्प टेस्ट। कैम्प टेस्ट पॉजिटिव है देन स्ट्रेप्टोकोकस ए गिलेक्टी ग्रुप बी का मेंबर। और कैम्प टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया पीजी के लिए। कैम्प कौन करता है, रिवर्स कैम्प कौन करता है, कौन एनहांस करता है, कैम्प का फुल फॉर्म क्या है, सारा पूछा जाता है। बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक टेबल है तो बता रखा आपको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और विरिडेंस में ऑप्टोजिन सेंसिटिव है, बायोसॉल्बिलिटी है और इनुलिन फर्मेंटेशन। इन दोनों के बेस पर या इन तीनों के बेस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। देन गामा हेमोलिसिस। मीन्स अगर हमने पीरियड देखा हमने अल्फा थी, प्रोसीड हो गया, फिनिश, बीटा फिनिश, गामा, कोई हेमोलिसिस नहीं मिल रही थी, नॉन हेमोलिटिक थे। तो हमें कैसे प्रोसीड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑन 6.5% NaCl। अगर हम 6.5% NaCl पर ग्रोथ आ रही है तो इंट्रोकोकस है, और ग्रोथ अगर 6.5% NaCl पर नहीं आ रही है तो अदर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अगर हेमोलिसिस नहीं है तो गामा हेमोलिसिस। गामा हेमोलिसिस है मीन्स अगर नॉन हेमोलिटिक है तो उसको 6.5% NaCl पे ग्रो करेंगे। अगर ग्रो होता है, ग्रोथ आती है तो इंट्रोकोकस, नहीं आती है तो अदर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? देन अब जो बीटा हेमोलिटिक थे उसमें बहुत सारे थे, आपको कैसे प्रोसीड करना है। बीटा हेमोलिटिक में बहुत सारे थे, कैसे डिस्कस करते हैं तो अभी आपको बताया ही है कि बीटा में कैसे करेंगे। सबसे पहले बेसिक टेस्टिंग देन कैम्प टेस्ट। तो बीटा में हेमोलिटिक में कई सारे ग्रुप्स हैं, E2V एक्सेप्ट INJ, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल मिसिंग है। देन अब ग्रुप ए में क्या कैसे कैसे, ग्रुप ए और ग्रुप बी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया पीजी के लिए, आपको हर कुछ पता होना चाहिए। तो कैसे हमको याद रखना है, सिंपल सा इसका निमोनिक है कि अगर बाप को प्यार हो जाए या बेबी को प्यार हो जाए तो दोनों ही फेल हो जाएंगे।
क्योंकि जोड़ी तो रब ने किसी ने बना दी थी। तो अब ये देखो डायग्राम, पिक्टोरियल निमोनिक, बाप को प्यार हो गया, मतलब किसी और से, अपनी वाइफ से तो कोई बात नहीं, किसी और से प्यार हो गया तो फेल ही होगा, क्योंकि जोड़ी तो रब ने बना के दी थी ऊपर। रब मतलब RAB, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो बाप, BA मीन्स बेसिटेसिन, A मीन्स A ग्रुप, P मीन्स पायोजेंस, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। प्यार मतलब PYR टेस्ट पॉजिटिव। फेल हो गया मतलब फेलियर टू फर्मेंट, कौन सी शुगर, रब, रिबुलोज। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है, बाप मतलब B बेसिटेसिन, A मतलब ग्रुप A, P मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, प्यार PYR टेस्ट, फेलियर टू फर्मेंट, कौन सी शुगर, रब ने जोड़ी, राइबोज। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब चाहे बाप को प्यार हो, दूसरा निमोनिक भी था, चाहे बेबी को प्यार हो, दोनों ही फेल होंगे। तो बेबी मीन्स बेसिटेसिन, प्यार मीन्स PYR। क्लियर। शॉर्टकट बिल्कुल याद रखना है आपको 10 सेकंड में, क्योंकि जो पिक्टोरियल निमोनिक होते हैं इसमें आपको एक स्टोरी लाइन होती है, बोलना होता है, आपको सब कुछ आ जाता है, ठीक है। 2-3 बोलोगे आपको याद हो जाएगा। फिर भी एक निमोनिक और है, ब्रास। ब्रास का मीन बी, ब्रास मतलब B फॉर बेसिटेसिन। जो ग्रुप B है उसमें रेजिस्टेंट होता है, A में सेंसिटिव होता है, कौन, B मतलब बेसिटेसिन। तो आपको 3 निमोनिक बता दिए, जिससे आपको आसानी हो, आप उससे याद करो। सबसे अच्छा निमोनिक ये है, सब कुछ क्लियर है। इसकी एक कहानी है। क्या कहानी है? जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है, और आजकल चल रहा है कोरोना टाइम, और सारे शौक बेकार ही हो गए। अब तो लगता नहीं है 2020 में कहीं जाना भी होगा। तो आप याद रखो कि जब आप जाते हो बैग लेकर, मतलब बैग लेकर, ठीक है, बैग पैकर जो होते हैं बैग लेकर, या नॉर्मली हम भी जाते हैं बैग लेके जाते हैं, मैं कोई बैग पैकर नहीं हूँ, ठीक है। जब बैग मतलब ग्रुप B, AG मीन्स एग लगती, क्लियर। और हम कहाँ जाते हैं बैग लेकर घूमने, कैंप करने के लिए, और बड़े खुश होते हैं और हेपे फूले बोलते हैं, अरे बड़ी खुशी है कि यहाँ जाना है, ठीक है। तो कैंप मतलब कैंप टेस्ट, क्लियर हो गया। हिप हुर्रे से मतलब है हिप रेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो अभी आपको समझाया पूरा कि अगर ग्रुप B है तो बेसिटेसिन रेजिस्टेंट होगा, कैंप टेस्ट पॉजिटिव होगा। बैग मीन्स ग्रुप B मीन्स ग्रुप B, एक बैग, AG मीन्स एक इलेक्ट्री, कैंप में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, हिप हुर्रे मस्ती करते हैं, कैंप मतलब कैंप टेस्ट, हिप हुर्रे, हिप से मतलब हिप रेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो पिक्टोरियल निमोनिक से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। और उसके बाद अगर दूसरा निमोनिक चाहते हो तो एक और है, BSC आपने पढ़ा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, B फॉर B ग्रुप, H फॉर हिप रेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट पॉजिटिव, C फॉर कैम टेस्ट। होता क्या, आपको सी में सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये निमोनिक याद है, हिप हुर्रे, कैम, बैग, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है। देन ग्रुप C और ग्रुप G, ग्रुप और C और ग्रुप G में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टी सब स्पीसीज 21 मिलिस, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप A में, ग्रुप B में स्ट्रेप्टोकोकस एकलिक्टी, और इस ग्रुप में डिसगैलेक्टी। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से रिजेंबल करता है, लेकिन कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, रिजेंबल इन फर्मेंटिंग ट्रेलोगोज बट डिफर इन फर्मेंटिंग राइबोज, क्योंकि वो बट डिफर इन फर्मेंटिंग राइबोज का मतलब क्या है, वो फेलियर टू फर्मेंट राइबोज था, पर ये राइबोज को फर्मेंट करता है। तो इस शुगर की बेस पर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से, ठीक है। गामा अभी डिस्कस किया है कि अगर 6% कोई हीमोलिसिस नहीं है, 6.5% पे NaCl पर देखा ग्रोथ आ रही है तो एंटोकोकस, अगर ग्रोथ नहीं आ रही तो अदर ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकाई। आप एंटोकोकस को कैसे याद रखेंगे, जब हम बचपन में स्कूल जाते थे ना तो बहुत रजिस्ट करते थे, किस बात के लिए, कि मुझे नहीं जाना आज, मेरा मन नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। तो यही निमोनिक है इसका,
बचपन, प्ले स्कूल, बचपन आपको याद रखना है, पेक्टोरियल निमोनिक। BA मतलब बाइल एस्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव। H हीट, C नहीं है बाकी सब कुछ है। H मीन्स हीट टेस्ट पॉजिटिव। P PYR टेस्ट पॉजिटिव। A ability to grow in presence of 6.5% NaCl and नॉन हीमोलिटिक। स्कूल कुछ नहीं है, रजिस्ट टू सल्फामेथाजोल। तो ये आपको याद रखना निमोनिक। बचपन BA मीन्स बाइल एस्क्रीन, आप बचपन की स्पेलिंग लिखना आ जाएगा। BA मीन्स बाइल एस्क्रीन, H फॉर हीट टेस्ट, P मीन्स PYR टेस्ट, A मीन्स एबिलिटी टू ग्रो 6.5%, N मीन्स नॉन हीमोलिटिक। आपको पूरा याद हो जाएगा अपने आप, 2 बार बोलोगे। क्लियर? ठीक है, रजिस्ट करते थे, रजिस्ट टू सल्फामेथाजोल। दूसरा एक निमोनिक और है हेपा, और स्ट्रेप्टोकोकस में तो मैंने आपको भर भर के निमोनिक दिए हैं, 2, 3, 4, पेक्टोरियल ले लो, कैसा भी ले लो। ठीक है, हेपा, हेपा एक फिल्टर होता है जो कि पार्टिकल्स को रोकता है, रजिस्ट करता है। HE मीन्स हीट टेस्ट या हीट रेजिस्टेंस टेस्ट। E मीन्स एंट्रोकोकस, और आपको पता है एंट्रोकोकस कैसे होते हैं, नॉन हीमोलिटिक। P मीन्स PYR टेस्ट। A मीन्स एस्क्रीन, कौन सा एस्क्रीन, बाइल एस्क्रीन। N एबिलिटी टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ 6.5% NaCl। रजिस्ट मीन रजिस्ट टू सल्फामेथाजोल। तो आपको जो भी निमोनिक अच्छा लगे, पेक्टोरियल या दूसरा, आप दोनों से कर सकते हो। क्लियर? तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें यूज होती है स्ट्रेप्टोकोकस में, एक बेसिटेसिन जो ग्रुप ए ग्रुप बी को डिफ्रेंशिएट करती है, दूसरा ऑप्टोचिन जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और रिडेंस को करती है। बिल्कुल आप उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, बाइल एस्क्रीन अगर इज यूज्ड फॉर, ऑल इंडिया PG का क्वेश्चन है। A स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजन्स, B एंटोकोकस फेकलिस, C स्टैफिलोकोकस पॉइजन्स। C ऑप्शन क्यों दिया है पता नहीं, शायद मिसप्रिंटिंग हो। D न्यूमोकोकस। तो अभी बात करिए बाइल एस्क्रीन अगर बचपन कहाँ करते हैं, एंटोकोकस फेकलिस। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से पूछेगा आपको मिल जाएगा। आज हो सकता है बेसिटेशन पूछा, कल वो ऑप्टोचिन पूछ लेगा। आज उसने बेसिटेशन पूछा, कल वो 6.5% NaCl पूछ लेगा, कभी वो बाइल स्टेबिलिटी पूछ लेगा। तो आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आप करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंटोकोकस फेकलिस। इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो अभी बताया आपको गामा हेमोलिसिस है, 6.5% पर ग्रो कर रही है, तो एंटोकोकस नहीं कर रही तो अदर ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकाई। बचपन ये अभी डिस्कस किया पूरा, ये पूरा अभी डिस्कस किया। बाइल एस्क्रीन टेस्ट ये अभी किया। ये हेपा फिल्टर ऐसा होता है, देख लो आप। हाँ, अब होता क्या है बाइल एस्क्रीन अगर, तो नाम क्या है, बाइल अगर एस्क्रीन। तो सिंपल सी बात है, अगर तभी अगर का मतलब कि अगर किसी लिक्विड मीडिया को सॉलिड बनाना तो अगर मिलाएंगे। ठीक है, जब भी हम बाइल चार्ट मिलाते हैं तो वो अदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, एस्क्रीन, एस्क्रीन एक सब्सटेंस है, उसको भी ऐड करते हैं। तो बाइल एस्क्रीन अगर इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट एंटोकोकाई एंड ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकाई फ्रॉम अदर ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अल्फा हेमोलिटिक, बीटा हेमोलिटिक, गामा हेमोलिटिक, ये केवल किसके लिए है, गामा हेमोलिटिक के लिए। तो ये लिखा हुआ है कौन सा अगर है, बाइल एस्क्रीन अगर। तो बाइल एस्क्रीन अगर ये मीडियम फॉर प्रेजेंटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटोकोकस एंड ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकस। और ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, अभी आपको बताया है। बाइल एस्क्रीन अगर बनता कैसे है, न्यूट्रिएंट अगर का बेस है, ठीक है, उसमें फेरिक सिट्रेट ऐड करते हैं, एस्क्रीन ऐड करते हैं, बाइल साल्ट ऐड करते हैं। बाइल साल्ट ऐड यूज कर रहे हैं, क्यों करते हैं, फॉर सिलेक्टिव, ये ग्रोथ अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है। एस्क्रीन क्यों करते हैं कि जो गामा हेमोलिटिक वाले मेंबर्स होते हैं यही ही एस्क्रीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट। तो ये किस तरह का मीडिया हो गया, सिलेक्टिव और डिफरेंशियल अगर। तो ये दो सिलेक्टिव भी है और डिफरेंशियल मीडिया भी है, टू यूज टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकाई एंड दी एंटोकोकाई। आपको याद होना चाहिए। देन होता क्या है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी ग्रुप D वाले मेंबर्स होते हैं, एंटोकोकाई होते हैं, वो सारे ही ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल
और ये एस्कुलिन को हाइड्रोलाइज करेंगे। जब एस्कुलिन हाइड्रोलाइज होता है तो किस में चेंज होता है, एस्कुलिटीन में, और ये फेरिक सिट्रेट जो है उससे ऐड करता है, और जैसे ही फेरिक सिट्रेट से ऐड करता है एक इंसॉल्युबल आयरन साल्ट बनता है, और जिसकी वजह से ब्लैक कलर का कलर आता है। ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो एस्कुलिन हाइड्रोलाइज होती है एस्कुलेटिन बनती है, और ये फेरिक सिट्रेट से रिएक्शन करके ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था इमेज बेस, तो एक इनोकुलेटेड है और एक पॉजिटिव है, तो देख लो आपको ब्लैक कलर, ये भी क्वेश्चन पूछाता है। ठीक है, क्वेश्चन अपकमिंग ट्रेंड। तो अभी तो आपने पढ़ लिया बायोस्क्रीन अगर, लेकिन ऑल इंडिया में एक स्टेप आगे जाके पूछ रहे हैं बायोस्क्रीन एजाइड अगर विद वेंकोमाइसिन। तो आप इसमें क्या क्या ऐड किया एक्स्ट्रा, एजाइड क्या करता है, अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और वेंकोमाइसिन क्या करता है, क्योंकि कुछ इंट्रोकोकस ऐसे हैं जो वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट है, तो ऐसे एंट्रोकोकस को ग्रो करने के लिए हमें बायोस्क्रीन एजाइड अगर विद वेंकोमाइसिन चूज करना पड़ता है। और बायोस्क्रीन किसके लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एजाइड क्या रोल क्या है, वेंकोमाइसिन क्या क्या है, बायोस्क्रीन क्या है। तो ये सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया है, ठीक है। और किसके लिए होता है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ VRE वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकस। ये टेबल आपको से डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपको आज के चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात लास्ट में कि आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे ऑल इंडिया PG की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हर 5 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।